देश भर में पूर्व से लेकर पश्चिम तक आसमानी आफत से कोहरा मचा हुआ है। गुजरात, राजस्थान, हिमाचल, उत्तराखंड में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। कहीं जिंदगी सैलाब में फंसी है तो कहीं घर डूबे नजर आए। बाढ़ बारिश का डेंजर ऑन, तबाही आउट ऑफ कंट्रोल। अगस्त में आफत आसमानी, शहर शहर तबाही की कहानी। बाढ़ बारिश से देश के कई राज्यों में हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। तस्वीरें इसका सबूत है। देश के 4 राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश बाढ़ बारिश की भयानक मार झेल रहे हैं। जो तस्वीरें इन राज्यों से सामने आ रही हैं वो हिला देने वाली है। साबरकांठा में पिछले 24 घंटों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते कई जगहों से पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आई हैं। कई जगह सड़कों पर पेड़ गिरने से आवाजाही बाधित हो गई। अरवली के मालपुर इलाके में भी मूसलाधार बारिश की वजह से बात्रक नदी उफान पर है। गुजरात में पिछले 3 दिनों से भारी बारिश हो रही है। दक्षिणी इलाका हो फिर उत्तर गुजरात, सभी जगहों पे मेघराजा धमाकेदार बैटिंग कर रहे हैं और इसी वजह से साबरकांठा जिला भी बाकात नहीं रहा है। दृश्य दिखाने चाहेंगे कि पिछले 2 दिनों से जो लगातार बारिश हो रही है, इसकी वजह से जिले के सभी जो तहसील है उसमें भारी बारिश हो रही है। प्रांतिज हो, तलोद, पोशीना और हिम्मतनगर समेत सभी तालुकों में जो मेघराजा धमाकेदार बैटिंग कर रहे हैं, उसके लिए अभी जो पानी है वो सब भरा हुआ नजर आ रहा है। जो ये ग्रामीण इलाका है और पानी के तेज बहाव के कारण यहाँ पे जो पानी भराव की समस्या सामने आई, तो फिर खेड़वा बांध है वो भी अभी भर चुका है और एक दरवाजा खोल के जो पानी है वो भी छोड़ा जा रहा है। तो फिर हिम्मतनगर के जो मोतीपुरा इलाका या फिर सहकारी जीन इलाका है, वहाँ पे भी 1-1 फीट जितनी पानी सड़क पे नेशनल हाईवे पर भर चुके हैं। इसकी वजह से जो वाहन चालक है वो भी परेशानी कर रहे हैं। गांधीनगर के मानसा तहसील में भी अमृत सरोवर की 90 फीट लंबी दीवार धराशायी हो गई। मानसा तहसील में नगरपालिका के पास नई झील की दीवार गिर गई। 11 करोड़ की लागत से इस झील का ब्यूटिफिकेशन का काम किया गया था। उससे अब भ्रष्टाचार की बू आ रही है। एक ही तेज बारिश में इस दीवार के गिरने से नगरपालिका पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। सबसे पहले आपको गुजरात के नवसारी की तस्वीरें दिखाते हैं। पूर्णा नदी में उफान, चारों तरफ पानी ही पानी, पूर्णा नदी के घाट डूबे। ये तस्वीरें जिसने भी देखी वो हैरान रह गया। नवसारी का कोई भी इलाका हो पानी में डूबा नजर आया। शहर के निचले इलाके, नवीन नगर, रणागून नगर, रिंग रोड, सभी जगह बाढ़ जैसे हालात दिखे। आसमान से बरस रही साफत से हजारों लोग प्रभावित हुए। कई इलाकों को तो खाली भी करा लिया गया। औरंगा नदी का रौद्र रूप वलसाड को डरा रहा है। कई गांव जल समाधि ले चुके हैं। हिरण और सरस्वती जैसी नदियां भी खतरे के निशान से ऊपर बहकर नई आफत का सिग्नल दे रही है। बाढ़ विकराल, आवागमन ठप, क्योंकि सड़कें जलमग्न हैं। पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश है वो बरस रही है। फिलहाल जो मोरबी की जीवादोरी समान मच्छू 2 डैम है वो अभी जो उसके डैम के जो दरवाजे हैं वो खुले हैं। फिलहाल जिस तरह से जो मच्छू के जो पटांगण में आते बैठे पुल है उसकी तस्वीर है और ये तस्वीर में दिख रहा है कि जिस तरह से पानी की लगातार जो आवक है वो दिख रही है। जिस तरह से बात करें तो मोरबी में पिछले 2 दिन में 8 से 10 इंच बारिश है वो बारिश हो चुकी है और फिलहाल भी जो ऊपर के इलाकों में भारी बारिश है वो भारी बारिश हो रही है। एनडीआरएफ की टीम लोगों के रेस्क्यू में जुटी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे एनडीआरएफ की टीम ने एक गर्भवती महिला का रेस्क्यू किया। गर्भवती महिला को बोट के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। गांव में हो रही बारिश की वजह से बलसाड़ के हाल बेहाल हुए हैं। तब बलसाड़ तहसील का जो बागड़ाफुट गांव है वो 24 घंटे से संपर्क से बाहर हुआ है, जिसके चलते स्थानीय प्रशासन जो है वो भी हरकत में आया है। बलसाड़ के अंदर जिस एक एनडीआरएफ की टीम को स्टैंड बाय रखा गया था, वो एनडीआरएफ की टीम को अंदर जो बागड़ाफुट गांव है वहां पे खाना भेजा जा रहा है। एनडीआरएफ की जो टीम है वो आप देख सकते हैं, जो दृश्य है वो दृश्य के अंदर जिस प्रकार से अंदर खाना ले जाया जा रहा है, एक
तरफ पानी का जो बहाव है वो बढ़ता जा रहा है, तो दूसरी तरफ एनडीआरएफ जो है वो भागड़ा खुर्द गांव के अंदर खाना पहुंचा रही है। पिछले 24 घंटे से जो गांव है वो संपर्क से बाहर हो चुका है। तो अभी दृश्य के अंदर आप देख सकते हैं कि एनडीआरएफ जो है वो अभी अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, और जिस प्रकार से जो लोग हैं उन लोगों को खाना नहीं पहुंचा है 24 घंटे से, तो स्थानिक प्रशासन जो है वो अभी खाना पहुंचाने की अभी मुहिम पे लगा हुआ है। और जिस प्रकार से पानी का जो बहाव है वो अभी भी सबसे ज्यादा बह रहा है। आप देख सकते हैं दृश्य के अंदर जिस प्रकार से पानी बह रहा है, जिसके अंदर ये जो औरंगा नदी है, वो औरंगा नदी का जो बहाव है वो हद से ज्यादा जो है बलसाड़ को अभी बेहाल कर चुका है। और एनडीआरएफ जो है वो अभी देवदूत बन के इस भागड़ा खुर्द गांव के लिए निकल चुकी है। गांधीनगर के मानसा तहसील में भी अमृत सरोवर की 90 फीट लंबी दीवार धराशायी हो गई। मानसा तहसील में नगरपालिका के पास नई झील की दीवार गिर गई। 11 करोड़ की लागत से इस झील का ब्यूटिफिकेशन का काम किया गया था। उससे अब भ्रष्टाचार की बू आ रही है। एक ही तेज बारिश में इस दीवार के गिरने से नगरपालिका पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। चारों तरफ जलभरा। तस्वीरें गुजरात के सूरत की। 1 घंटे में 2 इंच तक बारिश। रिहायशी इलाकों की सड़कों पर उफनती नदी की तरह बाढ़ का पानी कोहराम मचाने लगा। शहर के निचले इलाके जलमग्न हो गए। सूरत में उकाई डैम से लगातार पानी छोड़े जाने की वजह से नदी और नाले छलक उठे। पानी सड़क के रास्ते शहर में घुसकर तांडव मचा रहा है। अब आपको अहमदाबाद लेकर चलते हैं। सिंधु भवन रोज की तस्वीरें देखिए। भारी बारिश के बाद अहमदाबाद की सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। इतना ही नहीं, सड़क पर भारी जलभराव की वजह से लोग गाड़ियों को धक्का लगाते दिखे। सड़कें डूब चुकी हैं। यहाँ घरों में 3 से 4 फुट तक पानी भर गया। अपार्टमेंट पानी से जलमग्न हो चुके हैं। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। पूरे शहर में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। ये अहमदाबाद के सरसपुर इलाके की तस्वीर है। घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कमोबेश यही आलम गांधीनगर का भी है। यहाँ हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त कर दी है। सड़कों पर घुटनों तक भरे पानी में चलने को लोग मजबूर हैं। सड़कों पर जल जमाव होने की वजह से लोगों की गाड़ियां खराब हो गई। अंडरपास की तस्वीर देखिए। अंडरपास में पानी भर गया। लोग इसी पानी में से अपनी गाड़ियां निकालने के लिए मजबूर हैं। अगस्त महीने में जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, उससे लगता नहीं कि आगे कोई राहत के आसार है। अब ये कहना बेहद मुश्किल है बारिश और बाढ़ से राहत मिल जाएगी। टीम न्यूज़ स्टेट। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।